वेलकम 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 बैक एवरीवन। तो फाइनली आप लोगों के इंतज़ार के बाद मैं लेकर आ चुका हूँ आपके सामाजिक विज्ञान के अध्याय नंबर 2 अपने इतिहास के भारत में राष्ट्रवाद के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है ना। इसके अंदर अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपका जो शेखावटी मिशन 100 है 2025 प्लस में 2024 का दोनों का, और साथ में अपना जो क्वेश्चन बैंक है इस बार तो भी ने इन लोगों ने जो है ना कुछ क्वेश्चन बैंक नया जो है डाला नहीं है, और पिछली बार भी नहीं डाला था। तो 2024 वाला जो क्वेश्चन बैंक है वो भी अपन आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। मैं सोल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले देख लो भैया जी, अपना आज वैसे मतलब देखा जाए अगर तो इस बार इन्होंने जो ब्लू प्रिंट रिलीज किया है ना उसके हिसाब से, तो इसके अंदर देख लो इस बार भी एक आपका निबंधात्मक प्रश्न ही आएगा, लेकिन इनकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि पिछली बार भी इन लोगों ने यही सेम चीज़ करी थी। ठीक है। ये 2025 वाला है तो पिछली बार भी इन्होंने यही चीज़ करी थी, लेकिन उसमें से इन्होंने एमसीक्यू दे दिए से शायद एफएसएड वाले जो होते हैं ना वो दे दिए थे। तो इस बार इन लोगों को भरोसा नहीं है, ये लोग कभी भी जो है ना गद्दारी कर सकते हैं, इसलिए आपको जो है पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर करना है अपना जो भी काम धंधा है वो। तो देख लो भैया, सबसे पहले अपन लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की नजरों के सामने जो कि है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का सविस्तार वर्णन कीजिए या फिर नमक यात्रा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। दो क्वेश्चन देख लो बन सकते हैं अथवा में भी आपको दिया जा सकता है। बेसिकली इसके अंदर से बड़ा प्रश्न अगर आएगा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर आपका आ जाएगा असहयोग आंदोलन, फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन आ जाएगा, या फिर देख लो आपका क्या आ सकता है, आपका आ सकता है रोलेट एक्ट। ठीक है ना। या फिर जैसे आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो गया वो भी आ सकता है। आपका जो दूसरा आपका सब अपना कौन सा असहयोग आंदोलन था वो भी आ सकता है। ये जो चीज़ें हैं ना ये पूछी जा सकती है बड़ी बड़ी में अगर देखा जाए तो ये तो बेसिकली आपके बड़े क्वेश्चन है। आपको पता ही है कि दांडी यात्रा जो थी वो क्या थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी को दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 विश्वस्त कार्य के साथ, क्या लिख रखा है इन लोगों ने, ढंग से ये लोग छाप भी नहीं सकते भाई, इससे अच्छी तो मेरी पीपीटी होती है। साबरमती आश्रम से दांडी नामक के स्थान की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने 240 किलोमीटर चलकर 24 दिनों में उन्होंने जो ये यात्रा तय की, और 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे थे। उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया था और इस प्रकार उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था। फिर आ गई भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर प्रगति, मतलब लोग भी जो है ना बेसिकली छिड़ गए थे। शीघ्र ही सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश के अंदर फैल गया था। अनेक स्थानों पर लोगों ने नमक कानून तोड़ा था, सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए थे, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था, शराब की दुकानों पर धरना दिया था। इन लोगों ने देखो धरता लिख रखा है, इतनी मिस्टेक तो भाई हमसे भी नहीं होती। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति आ गई, यानी कि सबसे पहले क्या किया, गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा करी, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ, प्रगति हुई उसकी। ठीक है। यानी कि देश के अंदर फैल गया। अब आती है ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। वो देखो आप लोग, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुचलने के लिए दमननाक नीति अपनाई। अप्रैल 1930 के अंदर जब अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई बीड़ा क्या लिख रखा है इन लोगों ने, गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई, और बहुत सारे लोग इसके अंदर मारे गए थे। मतलब क्योंकि ब्रिटिश वाले तो आपको पता है ब्रिटिशर्स जो थे वो तो गोलियां बरसाने के अंदर माहिर थे। फिर देख लो इसके बाद क्या हुआ कि गांधी और इरविन का जो है ना एक समझौता हुआ था। वो हुआ था कब, मार्च 1931 के अंदर, कि गांधी जी तथा वाइसराय जो अपने लॉर्ड इरविन जी थे उनके बीच में एक समझौता हो गया था जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार गांधी जी लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होंगे, इसके लिए वो सहमत हो गए, और इसके बदले ब्रिटिश सरकार जो थी वो राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देगी। और कितने राजनीतिक बंदी थे वो आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है ना। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने कि असहयोग आंदोलन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो असहयोग आंदोलन के कुछ कारण थे, उन कारणों को अपन लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला कारण था करों के अंदर वृद्धि, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि व्यय की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने वृद्धि की थी, सीमा शुल्क भी बढ़ा दिए थे, सारे के सारे जितने भी आयकर है वो भी अपने उन लोगों ने ना चालू कर दिया था। फिर उन्होंने क्या किया था, मूल्यों के अंदर भी वृद्धि कर दी थी, क्योंकि सीधी सी बात है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई थी, जिसके फलस्वरूप जनसाधारण का जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया था। क्योंकि अपने को पता ही है यार, नॉर्मल जो चीजें वाली नॉर्मल मतलब जरूरत की चीजें होती है वही महंगी हो जाए तो कितना जीवन ये अपन करना कठिन हो जाता है। रोजमर्रा की जो चीजें होती है वो बहुत ज्यादा आवश्यक होती है सस्ती होनी, मतलब ठीक है। तीसरा इनका क्या कारण था कि गांव में सैनिकों की जबरन भर्ती हुई थी, यानी कि सैनिकों को ये लोग जबरन भर्ती कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है ना गांव में सैनिकों को जबरन भर्ती किया गया था, जिसके कारण ग्रामीण सैनिकों में तीव्र आक्रोश व्याप्त था। चौथा कारण आपका क्या था कि गांधी जी की निराशा थी, यानी कि गांधी जी नाराज हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों की आर्थिक और सैनिक सहायता इस आशा से की थी कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वराज प्रदान करेगी। स्वराज का मतलब क्या होता है कमेंट करना। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है खैर पेपर में, तो मैं मतलब इंक्लूड कर दूंगा इसको भी।
फिर देख लो भैया 5वां कारण क्या था, आपको बताइए रोल्ट एक्ट 1919 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था। रोल्ट एक्ट क्या था कि बेसिकली 2 साल तक ब्रिटिश सरकार जो है ना बिना कोई मुकदमा चलाए भारतीय नागरिकों को या फिर भारतीय क्रांतिकारी जो भी थे उनको गिरफ्तार कर सकती थी, ये था रोल्ट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये हुआ था शायद 10 मार्च 1919 को। रोल्ट एक्ट जितना मेरे को याद है, 8वीं क्लास में पढ़ा था, अब तक मेरे को याद पड़ा है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था कि अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड ने असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर भी टिप्पणी आ सकती है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट जो है ना आपका टॉपिक है। फिर आ जाता है आपका खिलाफत आंदोलन, ठीक है ना। आपके जो 2 भाई थे, बंधु थे, उन्होंने ये चालू किया था गांधी जी के साथ मिलकर। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। खिलाफत आंदोलन से असहयोग आंदोलन को बढ़ावा मिला था। गांधी जी की असहयोग अवधारणा ये देख लो भैया, अपनी पुस्तक जो थी उनकी हिंद स्वराज कब लिखी गई थी वो भी आप बताना। उसमें महात्मा गांधी ने, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है, MCQ के अंदर जो है ना ये पूछा जा सकता है, गांधी जी की पुस्तक का नाम क्या था, ठीक है। तो भारत में जो है ना ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था। यानी कि गांधी जी का ऐसा मानना था कि भारत वाले जो लोग हैं ना उन्होंने ही ब्रिटिशर्स का सहयोग किया, तभी जो ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ है। और यह शासन इसी सहयोग के कारण जो है चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर जो है ना ब्रिटिश शासन बह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। पर बेसिकली मतलब सही बात है, क्योंकि अपने भारत वाले लोगों ने तो पाला था ना उनको। राजस्थान के अंदर बोलता है ना कि खुद ही उन्होंने पाला था। देख लो आपका थर्ड क्वेश्चन क्या आ जाता है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए। तो देख लो भैया, सबसे पहला इसके अंदर पॉइंट क्या आता है कि ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रोल्ट एक्ट पारित किया था, जिसके अनुसार, ये मैंने आपको बता ही दिया, या पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट आ जाता है 1921 के अंदर भारतीय गांधी जी ने जो है ना असहयोग आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के दौरान विदेशी माल का बहिष्कार किया गया था। ये पूछा जा सकता है असहयोग आंदोलन के अंदर क्या किया गया था। इसके अंदर बेसिकली बहिष्कार वगैरह बहुत हुआ था, ठीक है ना। शराब की दुकानों पर धरना दिया गया था, जिसको पिकेटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको पिकेटिंग बोलते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है पिकेटिंग क्या होती है। शराब की दुकानों पर जो धरना देना, इसको क्या बोलते हैं? पिकेटिंग बोलते हैं। तथा विदेशी वस्त्रों की जो है ना होली जलाई गई थी। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे। शिक्षकों ने त्याग पत्र सौंप दिए थे। तीसरा पॉइंट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 12 मार्च 1930 को 78 विश्वस्त कार्यकर्ताओं के साथ जो है नमक यात्रा इन्होंने शुरू की थी। 250 किलोमीटर चले थे, 24 दिनों के अंदर पहुंचे थे। 6 अप्रैल को ये पहुंचे थे। गांधी जी डांडी पहुंचकर जो है नमक वगैरह इन्होंने बनाया था। क्रिप्स मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है। इसके किसके अंदर आता है? ये आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन था ना, उसके अंदर क्रिप्स मिशन पूछा जाता है। क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया था। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के पूरी तरह भारत छोड़ने पर जोर दिया था। 8 अगस्त 1942 को जो है आंदोलन शुरू हुआ था। जबरदस्त आंदोलन था भाई, व्यापक पैमाने पर जो एक अहिंसक, क्योंकि आपको पता ही है गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे भैया, तो इन्होंने अहिंसक जन आंदोलन का आह्वान किया था। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया था। लोग स्वतः आंदोलन में कूद पड़े थे। नेक्स्ट आपका रोल्ट एक्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, लेकिन फिर भी चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। रोल्ट एक्ट क्या था कि देश में गांधी जी के नेतृत्व में संचालित आंदोलन की बढ़ती हुई लोकप्रियता में ब्रिटिश सरकार चिंतित थी। अतः उन्होंने दमन के लिए एक कठोर कानून बनाने का निश्चय किया था। तो भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद 1919 में डेट कौन सी थी वो अब इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो छोड़ो। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, ठीक है ना, जल्दबाजी में एक कानून पारित किया था, जिसे रोल्ट एक्ट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ था, गांधी जी द्वारा, देख लो अब रोल्ट एक्ट का विरोध सबसे पहले देख लेते हैं अपन। गांधी जी रोल्ट एक्ट जैसे अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध अहिंसात्मक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। अतः उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाने का निश्चय किया। 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल कराने का आह्वान किया गया था। गांधी जी के आह्वान पर विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया था। रेलवे वर्कशॉप पर श्रमिक हड़ताल पर चले गए थे। दुकानों को बंद कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति अब क्या आई थी इसके बाद की गांधी जी के आह्वान पर रोल्ट एक्ट के विरोध में लोगों द्वारा किए गए आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई थी। अमृतसर में अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है बेसिकली, ठीक है। फिर देख लो 10 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था कि अमृतसर में रोल्ट एक्ट के विरुद्ध में एक शांतिपूर्ण जो है ना जुलूस का आयोजन किया गया था। पुलिस ने इस शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला दी थी। ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी कदम के विरुद्ध में उत्तेजित होकर
ने बैंक को, डाक खानों एवं रेलवे स्टेशनों पर हमला करना चालू कर दिया गया था। और ये आपका जो है ना आगे का आपका उसका है क्या बोलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड का। बेसिकली इसको मतलब इसके अंदर देख लो क्या आपके कुछ क्वेश्चन है, जैसे रोल टैक्ट भी है इसके अंदर, और बेसिकली पूरी स्टोरी बताई गई है। मैं आपको जो है ना एक सजेशन देता हूँ, आप जो है ना यूट्यूब पे जाना, ठीक है, वहाँ पे आप सर्च करना, क्या सर्च करना देख लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप वहाँ पे यूट्यूब पे जाकर सर्च करना भारत, रुक जाओ एक सेकेंड, आप यूट्यूब में जाकर सर्च करना भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद बाय अमित पांडे सर, ठीक है ना, बेस्ट टीचर है। मैं बोलता हूँ आपको इस चैप्टर की ऐसी फीलिंग दिलवा देंगे ना आप में कि आप इसको कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। एंड अभी अपन क्या कर लेते हैं, अभी अपन चल लेते हैं आपका जो 2024 का जो शेखावटी मिशन है ना उसके ऊपर, ठीक है। वेलकम 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 2024 के शेखावटी मिशन के अंदर भी अपन लोग आ चुके हैं, क्योंकि अपने को कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है भैया, सीधी सी बात है। देखो प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, गांधी जी ने प्रथम आंदोलन कहाँ पे चालू किया था, तो चंपारण के अंदर किया था, ठीक है। रोल टैक्ट कब पारित हुआ था, 1919 के अंदर। साइमन कमीशन भारत में कब आया था, 1928 के अंदर। फिर क्या नारे लगाए गए थे, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। पुन्ना पैक्ट समझौता किन के बीच हुआ था, ठीक है, तो आपको पता ही है, गांधी जी और अपने जो B.R. अम्बेडकर भाई साहब थे उनके बीच हुआ था, ठीक है, मतलब सर थे बेसिकली। हिंदू स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसने लिखी थी, अपने गांधी भाई साहब ने लिखी थी, गांधी जी ने लिखी थी बेसिकली। दांडी मार्च कब से शुरू हुई थी, तो कब शुरू हुई थी देख लो, 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी, जितना मेरे को पता है। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी, तो 1929 के अंदर की गई थी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। चोरा चोरी हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, 1922 के अंदर हुआ था। दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी भैया 1930 के अंदर, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन शुरू होने का प्रमुख कारण क्या था, तो तुर्की में जो उनका खलीफा जो होता है ना, वो मेन पद होता है, तो उसको समाप्त कर दिए जाने के कारण जो है ना विश्व के सभी मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन जो शुरू कर दिया था। तो ऐसे युग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, देख लो, स्वराज की प्राप्ति करना। फिर बारदोली सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ठीक है। बारदोली किसान आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 में हुआ था, ठीक है। इसको आप थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ लेना। तो भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था, क्योंकि उसके अंदर भारतीय सदस्य नहीं था, मतलब कि वो ऐसा चाहते थे कि वो भारत के अंदर ही रूल करेंगे, ठीक है ना, भारत के अंदर ही सारे नियम बनाएंगे, भारत के अंदर मतलब वो ऐसा पूरा अपना मतलब तैयार करके लाए थे पूरा, मतलब जैसे अपना टेम्पलेट होता है ना किसी PPT वगैरह, उस तरीके से पूरा मतलब ऐसा मतलब बढ़िया तरीके से डिजाइन वगैरह करके लाए थे भारत का संविधान जो भी था। एंड उसके अंदर भारत के लोग ही नहीं थे, ठीक है। ऐसा उन्होंने किया था, तो इसीलिए उनका जो है ना विरोध हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। एंड भारत माता का छवि चित्र किसने बनाया था, तो अपने अविंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ नहीं है, आई गेस, हाँ अविंद्रनाथ ही है जितना मेरे को पता है, बाकी हो सकता है शायद रविंद्रनाथ भी हो, क्योंकि इनका पता है कि ये जो है ना प्रिंटिंग मिस्टेक कर सकते हैं। बेकार से आप क्या समझते हैं, किसी पारिश्रमिक के बिना काम करवाना, ये क्या लिख रखा है इन लोगों ने, बहुत मिस्टेक कर रखी है भाई, पारिश्रमिक के बिना काम करवाना होता है बेकार। अली बंधुओं के नाम लिखिए, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। रोल टैक्ट का भारत में विरोध क्यों हुआ था, वही बात है, क्योंकि व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, यानी कि बेम हो गयो नहीं किन्ना घी पर भी तो बिना पकड़ लेंदा है, यान पर कौन पढ़ दो। चोरा चोरी कांड पर टिप्पणी लिखिए, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने स्थानीय पुलिस को आग लगा दी, स्थानीय पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार 21 सिपाही जिंदा जल गई। यह घटना चोरा चोरी नाम से जानी जाती है। साइमन कमीशन पर देख लो, बढ़िया से आप टिप्पणी कर सकते हो, ये पढ़ लेना। पूर्ण स्वराज की घोषणा से आप क्या समझते हैं, ये भी पढ़ लेना भैया। PDF वगैरह आपको इनकी मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल आप अपना ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। PDF देखो आपकी मैं बता देता हूँ PDF कहाँ पर मिलेगी, तो इसकी जो आपको PDF है ना, PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, PDF आपको मिलेगी कहाँ पे, PDF आपको मिलेगी अपने व्हाट्सअप चैनल पे। व्हाट्सअप चैनल आपको कहाँ पे मिलेगा, व्हाट्सअप चैनल की आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है ना। आपका जो बढ़िया नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना, उसके अंदर आपको व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसको क्या कर लेना, वहाँ से आप उसको जो है ना ज्वाइन कर लेना। एंड वहाँ पे आपको उसकी आपके ये जो नोट्स है ना वो आपको मिल जाएंगे, इसकी जो है ना आपको PDF जो है ना वो आपको वहाँ पे व्हाट्सअप चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर लेना।
फिर देख लो आपका दांडी मार्च पर टिप्पणी, अपन कितनी देर से दांडी मार्च पर ही तो टिप्पणी कर रहे हैं। पुन्ना पैक्ट पर टिप्पणी कीजिए। सितंबर 1932 के अंदर पुन्ना में गांधी जी जो था, भीमराव अंबेडकर जी जो थे ना, उनके बीच में समझौता हुआ था जिसको पुन्ना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कितना आसान है इसको याद करना। उनके इसके अनुसार जो दमित वर्ग हेतु प्रांत तथा केंद्र विद्यार्थी परिषद में स्थान आरक्षित कर दिया गया था। बेसिकली आरक्षण वाला मामला था, ठीक है ना, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपको पता ही है। अरे यही नहीं, अब तो रुकिए ना, अब तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चंस भी लाया हुआ हूँ। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था, अब अपन डिस्कस करने वाले क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस। ठीक है ना, इनका आंसर मेरे पास नहीं, आंसर आप मतलब ढूंढ लेना यार अब, क्योंकि मेरी भी पढ़ाई अभी साथ साथ में चल रही है ना, तो अभी मेरे को इतना मतलब टाइम मेरे पास जो है ना बच नहीं पाया। अगर मेरे पास टाइम होता ना तो मैं ज़रूर से आप लोगों को आंसर इनके प्रोवाइड करवा देता। तो आई होप आप लोग जो है ना मेरी प्रॉब्लम को समझोगे एंड मतलब जिद नहीं करोगे। ठीक है ना, कमेंट में कोई मत कहना कि आंसर इनके नहीं दिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की नज़रों के सामने, महात्मा गांधी ने नमक यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो आप लोगों को पता ही है कहाँ से शुरू की थी, अपने साबरमती से शुरू की थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ठीक है, पूरी दुनिया को ये पता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। 1915 के अंदर लुटे थे। ठीक है ना, लौटे थे क्या थे, लौटे थे। ठीक है, ऐसे युग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ऐसे युग आंदोलन आपका शुरू हुआ था जनवरी 1921 के अंदर। ठीक है ना, पढ़ा में शुरू कर दियो भाई ऐसे युग आंदोलन, गांधी जी आदमी तकड़ो भैया बेटे में। रोल टैक्ट कब पारित हुआ था? 1919 के अंदर। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 के अंदर आई। यस। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 के अंदर। ठीक है, फिर आप लोग कुछ आ जाता है रिक्त स्थान। तो 1930 के अंदर अंबेडकर जी जो थे ना, उन्होंने क्या किया था? दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, संभावनाएं। ठीक है, 1917 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आयोजन किया था। ये शायद से अर्धवार्षिक के अंदर आया हुआ है। ठीक है ना, PYQ है मेरे हिसाब से, ये जितना मेरे को पता है 2025 के अंदर अर्धवार्षिक के अंदर आया था, ये जितना मेरे को पता है, लग रहा है शायद से। ठीक है, फिर स्वराज पार्टी के निर्माता कौन थे? एंड ये कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्न है, यहाँ पे 6 यहाँ पे दिए हुए हैं एंड कहाँ पे 18 यहाँ पे। तो क्वेश्चन की तो आपके पास कमी होने ही नहीं वाली, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऑल यहाँ पे सारे के सारे क्या है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाओ, इस वहम में नहीं रहना है कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा उसमें कि नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ आप उनको छोड़ो। ठीक है ना, वो गए, वो भाड़ में गए। ठीक है ना, सिखावटी मिशन वगैरह, आप इसको क्वेश्चन बैंक कोई कर लेते हो ना, तो भी आपके, मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि आपके 95+ मार्क्स आएंगे। ठीक है ना, गारंटी दे सकता हूँ मैं इस चीज़ की, अगर आपसे वो नहीं हो रही, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के अंदर भी क्वेश्चन ज़्यादा, शायद आप लोगों के लिए उतना करना मतलब थोड़ा टफ हो जाएगा। निबंधात्मक भी देख लो, इतने सारे दिए हुए हैं तो आ सकता है, मतलब क्योंकि अब आपको पता ही है, क्योंकि उस क्वेश्चन में शेखावटी के अंदर किस हिसाब से दिया होता है कि अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से दिए हुए क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से आने की संभावना वैसे कम होती है। लेकिन अपना जो ये क्वेश्चन बैंक होता है ना, इसके अंदर कुछ ब्लूप्रिंट वगैरह कुछ फॉलो नहीं होता, ये अपना ऐसे ही मतलब रिलीज करते हैं हवा में ही, हवा में नहीं करते, मतलब बढ़िया तरीके से रिलीज करते हैं। इसमें सब टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो अब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन बैंक को कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे शिकावट नहीं हो रही तो आप क्वेश्चन बैंक को कर लेना एंड आपके जो है ना बढ़िया तरीके से 95+ आपके मार्क्स जो है ना आ जाएंगे। ठीक है ना, 95+ आपके जो है मार्क्स आ जाएंगे। तो आई गेस फिर आज की वीडियो लिए इतना ही रखते हैं ना, क्योंकि बहुत अपनी बड़ी वीडियो बन चुकी है, लगभग 17-18 मिनट की वीडियो जो है ना बन चुकी है एंड मैं इससे ज़्यादा इस बड़ी वीडियो को मतलब नहीं करना चाहता, इस वीडियो को बड़ी तो एंड मेरे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैंने पानी वगैरह जो है ना नहीं पिया है, मैं लगातार बक ही रहा हूँ 18-19 मिनट। इससे पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी है, तो मेरे को थोड़ा मतलब रेस्ट चाहिए। तो भी आई गेस आज की वीडियो लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्दी नई वीडियो के अंदर किसी नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।